नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चार ब्राह्मण और शेर की, जो आपको ये सिखाएगी कि जो बुद्धि होती है वो सदैव ही विद्या से श्रेष्ठ होती है। क्योंकि आज के समय में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आप कितने सही हैं, आपने कितनी जल्दी परेशानी से बाहर निकल के अपना दिमाग लगाया है, बल्कि इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपको कितना याद रहता है, भले ही आपका याद करा हुआ पढ़ा हुआ आपके काम ना पड़े। तो इसी छोटी सी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटे शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों में से पहले 3 बेटों ने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। मान के चलिए उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, जो आज के समय में बच्चे करते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था उस ब्राह्मण का, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, उसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया था, परंतु वो बहुत बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई बैठकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा करने लगे। तो बड़े भाई ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। हम लोगों ने इतनी विद्या अर्जित करी है, इतनी पढ़ाई लिखाई शास्त्रों का ज्ञान लिया है, तो क्यों ना हम अपना ज्ञान लेकर अपने राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि हमारे ज्ञान का फायदा उठाएं और हमें कोई ना कोई ऐसा काम दे जिससे हमारे पास पैसा आता रहे, और हो सकता है उपहार के रूप में वो हमको धन संपत्ति भी दे दें। तो सभी भाइयों को बड़े भाई की बात बहुत सही लगी और वो चल दिए दूसरे दिन राजा के पास मिलने के लिए। रास्ते में जाते जाते अचानक से दूसरे भाई के मन में एक सवाल उठा। उसने कहा कि मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आप सबसे पूछ सकता हूँ? तो बड़े भाई ने कहा, हाँ जरूर पूछो। उसने कहा कि हम 3 भाइयों ने तो ज्ञान अर्जित किया है, हमें बहुत कुछ आता है, मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, हमें कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा राज दरबार में, लेकिन हमारे सबसे छोटे भाई का क्या होगा जिसको कुछ भी नहीं आता? तो तीसरे भाई ने कहा कि केवल बुद्धि के दम पर तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बड़े भाई ने भी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि अपने छोटे भाई को कि तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे लिए यही सही होगा, क्योंकि हमारे जैसे ज्ञान तो तुमने लिया नहीं है। तुम बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धि से पैसा नहीं कमाया जा सकता। दूसरे भाई ने कहा, नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। भले ही वो बुद्धिमान हो, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसको भी हमारे साथ ले चलते हैं, देखते हैं राजा कोई ना कोई काम इनको भी दे देगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो रास्ते में जा रहे थे, उन्हें मिला एक जंगल। जैसे ही वो जंगल में घुसे, उन्हें वहां पर एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। बड़े भाई को ताव आया और उसने कहा, आज हमारी विद्या का परीक्षण है। जितने भी हमने मंत्र श्लोक सब याद करे हैं, पढ़े हैं, आज हम उनका उपयोग करके शेर को जिंदा करके दिखाते हैं और राजा को ये वाली बात बताएंगे कि हमने एक मरे हुए शेर को जिंदा कर दिया। ये बात सुनकर तो राजा हमको और ज्यादा धन देगा। तो सबसे छोटे भाई ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करें आप। तो बड़े भाई ने कहा, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है इसलिए? तो छोटे भाई ने बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इस शेर को जिंदा कर दोगे तो ये शेर आप सबको खा जाएगा, मुझे भी खा जाएगा। बड़े भाई ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आज हम अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो राजा हम पर विश्वास कैसे करेगा? उन तीनों भाइयों ने सबसे छोटे भाई की बात को नहीं माना, पर छोटा भाई जानता था कि शेर जैसे ही जिंदा होगा और सबको खा जाएगा। तो छोटे भाई ने अपना दिमाग लगाया और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और तीनों भाइयों ने मिलकर उस शेर को जिंदा कर दिया। उसकी हड्डियों को जोड़ दिया, उसमें रक्त का संचार होने लगा, उसके ऊपर मांस भी चढ़ गया और जैसे ही वो शेर जिंदा हो गया, उसने एक एक करके तीनों भाइयों को खा लिया और जब से छोटा भाई जो था वो बच गया, वो जिंदा रहा। और आखिर में जब वो शेर तीनों को खाकर चला गया जंगल में, तो छोटा भाई पेड़ से उतरकर अपने गांव लौट गया। तो आज की कहानी से दोस्तों हमने क्या सीखा? यही सीखा कि पढ़ लिख लेने से, बहुत सारी किताबों को पढ़ने से हम बुद्धिमान नहीं बन जाते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 4 किताबें पढ़ के अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं और वो बाकी लोगों की बिल्कुल बात नहीं मानते। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल किताब पढ़ लेने से हम बुद्धिमान नहीं हो सकते। हर किसी के अंदर एक प्राकृतिक बुद्धि भी दी गई है। अगर सही समय पे सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो भी आप धनवान बन सकते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मैडली इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपकी जिंदगी को बदल दे।